हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। हम देखेंगे कि नेशन को हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, हम उसको कैसे देख सकते हैं। अगर हम रूलर की बात करें तो ये बड़ा इजी होगा कि उसकी पोर्ट्रेट है या स्टैचू है, उससे हम उसको पहचान लेंगे। पहले टाइम में पिक्चर्स भी बनाया जाती थी, पेंटिंग की जाती थी, अभी भी अब तो फ़ोटोज़ होती हैं तो फ़ोटोज़ के थ्रू जान सकते हैं। बट ये बड़ा सवाल था कि हाउ डज़ वन गो अबाउट गिविंग ए फेस टू ए नेशन। हम नेशन को कैसे एक चेहरा दे सकते हैं। तो 18th और 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट ने इसके लिए एक तरीका निकाला, वे आउट निकाला, जिसमें नेशंस को उन्होंने पर्सोनीफाई किया, इंसान का रूप दे दिया, रिप्रेजेंट किया कंट्रीज़ को जैसे कि वो एक इंसान है, पर्सन है। नेशंस को पोर्ट्रे किया गया फीमेल फिगर्स से। अगेन आई एम रिपीटिंग, फीमेल फिगर्स से। फीमेल फॉर्म पर्सोनीफाई की गई एज ए नेशन, कि नेशन क्या है, इंसान की तरह हैं और इंसानों में भी फीमेल वुमेन की तरह हैं। और वो फीमेल कोई एनी पर्टिकुलर रियल वुमेन नहीं है रियल लाइफ में, वो एक सिर्फ पर्सोनीफाई किया है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है नेशन के लिए, कोई कंक्रीट फॉर्म उसकी नहीं है। हालांकि उसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को उन्होंने कंक्रीट फॉर्म में दिखाया है लोगों को। फीमेल फिगर बिकेम एल्गरी ऑफ नेशन। एल्गरी क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जैसे ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी, उनको एक्सप्रेस किया जाए एक पर्सन और थिंग में। यदि हम गुस्से को, लालच को, घृणा को, ईर्ष्या को, आज़ादी को मान लेते हैं कि वो एक इंसान की तरह है, उसको एक चेहरा दे दें, उसको एक इमेज दे दें, तो वो कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, उसको बोलते हैं एल्गरी। आप याद कीजिए 9th क्लास में भी ये सब आता है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात होती है तो आर्टिस्ट फीमेल एल्गरी का यूज़ करते हैं पोर्ट्रे करने के लिए अपने आइडियाज़ को, जैसे लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक। जब लिबर्टी के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन में इस फीमेल फिगर को इस्तेमाल किया गया था, और उनके एक हाथ में क्या है, बिल ऑफ राइट्स फॉर मैन, और ये कैप है। इस कैप के बारे में भी आगे देखेंगे। और पीछे एक ट्राइंगुलर शेप में एक इमेज है जो कि इक्वेलिटी को शो करती है। नेक्स्ट एक इमेज दिखाई गई है जो एक एंजल टाइप है, विमेन है, वो विंग्ड विमेन दिखाई गई है जो लो को दिखाती है, लो। और ये कैप दिखाई गई है, जब कोई भी स्लेव फ्री हो जाता था तब ये कैप ऐसी पहनता था, तो ये फ्रीडम की निशानी होगी। ये सारे लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक, ये आइडियाज़ जो थे वो रिप्रेजेंट करते थे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स के थ्रू किए जा रहे थे। जैसे रेड कैप और ब्रोकन चेन्स की बात करें तो ये एट्रीब्यूट्स थे लिबर्टी के। और जहाँ हम जस्टिस की बात करते हैं तो वो जनरली ब्लाइंड फोल्डेड विमेन कैरिंग ए पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स से दिखाई जाती थी, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं। सिमिलर फीमेल एल्गरीज इन्वेंट की गई 19th सेंचुरी में भी रिप्रेजेंट करने के लिए नेशंस को। जैसे फ्रांस में क्रिश्चियन मैरियन एक पॉपुलर क्रिश्चियन नाम था, उन्हीं के ऊपर इनका नाम रखा गया, और ये शो करते हैं आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, ये लोगों का एक राष्ट्र है, इस बात का ये प्रतीक है। जैसे वही कैप के बारे में बात कर रहे हैं जो फ्रीडम को दिखाती है, और एक ट्राई कलर कोकेट जो इस टाइप का हैट के ऊपर लगता था, वहाँ जब जो लोग हैट पहनते थे उसके ऊपर यहाँ पर ऐसे ये लोग लगाते थे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिबर्टी और रिपब्लिक को शो कर रही हैं। लिबर्टी मीन्स दिस एंड रिपब्लिक दिस। स्टैचूज ऑफ मेरियन इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वेयर्स, चौराहों पे उनके पुतले या स्टैचूज़ लगा दिए गए, और वही पब्लिक के लिए देखने को रहेंगे नेशनल सिंबल के तौर पे कि हम यूनाइटेड हैं, ये यूनिटी के प्रतीक हैं। और लोगों को ये भी दिखाया गया, उनको परसुएड किया गया, जिससे कि वो पहचाने जाएं, उनको अपनापन लगे, आइडेंटिफाई कर सके अपने आप को। मेरियन इमेजेस बाद में कॉइन्स पे, स्टैम्प्स पे भी रखी गई, जैसे आपकी बुक में फिगर 16 दिखाती है पोस्टेज स्टैम्प 1850 की, जहाँ पर मेरियन रिप्रेजेंट की गई है रिपब्लिक ऑफ फ्रांस के तौर पे। एक ये इमेज आपको जर्मेनिया की दिखेगी, जैसे हमने फ्रांस के लिए देखा मेरियन, वैसे ही जर्मेनिया है जर्मनी के लिए। ये भी एल्गरी है जर्मन नेशन की, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन में दिखाई गई है। इसने क्या पहन रखा है, एक बार इसका पहनावा अच्छे से देख लीजिए। देखिए
क्राउन ऑफ ओक लीव्स, यहाँ पर आपको फोकस करना है। ये इनके हेड पे जो इन्होंने पहन रखा है ये है जर्मन ओक, जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हीरोइज्म को। आपसे 1 नंबर में ये सवाल भी पूछा जा सकता है। बाकी इन्होंने ब्रेस्ट प्लेट पहन रखी है और ये कपड़ा पहन रखा है और फ्लैग ले रखा है जर्मनी का जो लिबरल होप्स का था। इनके पास तलवार है और उसके साथ में एक ब्रांच है लीव्स की। इनके बारे में भी आगे देखते हैं। जैसे ब्रोकन चेन्स, वो हैं बीइंग फ्रीड, और अभी हमने लिबर्टी के बारे में देखा। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल जो अभी जर्मेनिया ने पहन रखी थी, वो सिंबल है स्ट्रेंथ का। क्राउन ऑफ ओक लीव्स हीरोइज्म के प्रतीक हैं। और स्वॉर्ड रेडीनेस टू फाइट, ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, जो ओलिव ब्रांच आपने देखी है ये स्वॉर्ड के आसपास में, इसके बारे में शो किया है कि ये शो करता है विलिंगनेस टू मेक पीस, वो शांति भी चाहते हैं। यदि लड़ाई के लिए आएंगे तो तलवार है, और साथ में यदि आप शांति चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते, तो हमने वहाँ पर ओलिव ब्रांच भी रखी है साथ में। एंड देन ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर फ्लैग, ये वही लिबरल नेशनलिस्ट लोग जो 1848 में रिवोल्यूशन हुआ था उसमें ये झंडा लेके चलते थे। बाद में ड्यूक्स ने, वहाँ के प्रिंसेस ने इसको बैन कर दिया था जर्मन स्टेट्स में। रेज ऑफ राइजिंग सन जो आपको ये पीछे दिखाई दे रहा है, ये बिगिनिंग ऑफ न्यू ईरा को शो करता है। एक नेक्स्ट इमेज और दिखाई है आपकी बुक में जो फिगर 18 से है, द फॉलन जर्मेनिया, ये जूलियस हबनर ने बनाई है 1850 में। ये शो करती है 1848 का जब रिवोल्यूशन ख़त्म हो जाता है या फिर वहाँ का राजा उनको सपोर्ट नहीं करता है, फ्रेडरिक विल्हेम फोर, और वो जाके अदर मोनार्क्स के साथ, एरिस्टोक्रेसी के साथ और मिलिट्री के साथ जाके ओपोनेंट में मिल जाता है, तो ये जर्मेनिया शो की गई है कि ये फॉल डाउन हो जाती है और इनके यहाँ पर ये सारी चीज़ें गिरी हुई हैं। फिगर 19 शो करता है कि जर्मेनिया गार्ड कर रही है राइन को। राइन एक जगह है जहाँ से जर्मनी शुरू होती है, और 1860s में ये किन से गार्ड कर रही है? जब फ्रेंच लोग अपनी एक्सपेंशन कर रहे थे टेरिटरीज़ की, उनसे ये प्रोटेक्ट करती है। फ्लोरेंस क्लेशन ने ये पिक्चर बनाई है, उनको कमीशन किया गया था, वो एनिमल साइंटिस्ट थे, उनको पेंट करने के लिए कहा गया था और उन्होंने इनको पेंट किया। ये इंस्क्रिप्शन भी एक चीज़ लिखी गई है जर्मेनिया की स्वॉर्ड के ऊपर जो शो करती है जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन। जर्मन स्वॉर्ड जर्मन राइन को प्रोटेक्ट करेगी, जर्मेनिया उस टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।